प्रतापगढ़ में क्षेत्र के दिव्य धाम मानव कल्याण सेवा संस्थान रामपुर भेड़ियानी के तत्वावधान में आयोजित 9 दिवसीय संगीतमय श्री राम कथा से पूर्व क्षेत्रवासियों के कल्याण और सनातन धर्म संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। मंगलवार को पूर्णाह्न 11 बजे कथावाचक व्यास श्री राम विलास वेदांती के कृपा पात्र शिष्य राघवेश्वर जी के नेतृत्व में कथा स्थल पर विधि विधान से पूजन के उपरांत शोभा यात्रा स्थानीय बाजार स्थित बाबा नर्वदेश्वर नाथ धाम, बाबा बूढ़ेश्वर नाथ धाम, सोमेश्वर नाथ धाम से होते हुए संगम चौराहा, लालगंज, भदारी से होकर बाबूगंज बाजार, लक्ष्मणपुर से होते आकाशवाणी देवी हनुमत निकेतन धाम से वापस कथा स्थल पहुंची। प्रतापगढ़ में राम नाम जप करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की रक्षा हनुमान जी महाराज सदैव कवच बनकर करते हैं। राम नाम के जप में वो शक्ति है कि उससे सारे अपराध माफ हो जाते हैं। यही वजह है कि राम से अधिक प्रभावशाली राम का नाम होता है। बाल योगी जी ने राम भगवान जी और रामायण की महिमा का बखान विस्तार से करते हुए कहा कि जो लोग राम की कथा और रामायण का अज्ञानता बस उपहास निंदा करते हैं, वे राम के और राम भक्तों के और सनातन धर्म के विरोधी हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। राम हमारे पूजनीय थे और पूजनीय हैं और पूजनीय रहेंगे। राम भगवान और रामायण हमारे ऐसे आदर्श हैं जो सबके पूज्य हैं। राम की महिमा अपरंपार है। अलीगढ़ जिले में जहां एक तरफ ओलावृष्टि और बिन मौसम बारिश ने किसानों की फसल को बर्बाद करते हुए जमकर कहर ढाया, जहां ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसल से देश का अन्नदाता उबर भी नहीं पाया था कि अलीगढ़ जिले की तहसील खैर क्षेत्र के गांव चौधाना में हाई टेंशन लाइन से हुई शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारी से 2 किसानों के खेतों में पकी पकाई खड़ी करीब 12 बीघा गेहूं की फसल में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से लगी आग की लपटों को देख ग्रामीणों में अफरा तफरी और भगदड़ का माहौल बन गया। सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण घटना स्थल पर पहुंच गए और गेहूं की पकी पकाई फसल में आग को अपने संसाधनों से बुझाने की कोशिश करते हुए गेहूं की फसल में आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दे दी गई। ग्रामीणों का आरोप है कि गेहूं की फसल में आग लगने की सूचना के बावजूद भी फायर ब्रिगेड के अधिकारी और कर्मचारी दमकल की गाड़ियां लेकर मौके पर नहीं पहुंचे, जिसके चलते ग्रामीणों ने अपनी जान जोखिम में डालते हुए ट्रैक्टर से खेतों में उठ रही आग की लपटों के बीच ट्रैक्टर से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक दोनों पीड़ित किसानों की 12 बीघा खेत में गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की खाकी वर्दी पहने यूपी पुलिस का जवाब नहीं है। आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो चलिए आपको बता दें कि अलीगढ़ पुलिस की आंखों पर पर्दा पड़ा होने का एक ऐसा ही मामला पुलिस की कार्यप्रणाली पर बड़ा ही सवालिया निशान खड़ा कर रहा है, जहां एक युवक को बाइक चोर की बाइक पर 10वीं के छात्र को लिफ्ट मांगना महंगा पड़ गया। कोतवाली खैर पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे बाइक चोरी के एक वीडियो के आधार पर बाइक चोरी करने वाले युवक और चोर द्वारा चुराई गई बाइक पर लिफ्ट मांगने वाले कक्षा 10 के छात्र को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चिन्हित करते हुए गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने चोरी के लाइव सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे बाइक चोर के साथ खड़ा खेल करते हुए उसको थाने से छोड़ दिया गया और नोएडा जाने के लिए चोर की बाइक पर लिफ्ट मांगने वाले निर्दोष छात्र पर बाइक चोरी करने का इल्जाम लगाते हुए मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। कोतवाली खैर पुलिस द्वारा बाइक चोर को थाने में छोड़े जाने के बाद निर्दोष छात्र को जेल भेजने पर पुलिस की इस कार्रवाई पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। 29 तारीख को बाइक चोरी हुई थी खैर से। उसमें हमारे गांव का युवक उसने चोरी की है और युवक नहीं लड़का है, उसने चोरी की है। हमारे पास फोटो भी है और सीसीटीवी फुटेज भी है और वो छोड़ दिया पुलिस वालों ने और हमारा भाई पकड़ लिया है। गेहूं की फसल की थ्रेसर करवाते समय हुई घटना से परिजनों में कोहराम मचा है। ललितपुर थाना कोतवाली अंतर्गत ताल गांव का मामला सामने आया, जहां गेहूं की फसल की थ्रेसर करवाते समय 27 वर्षीय माखन के अचानक से फिसल जाने के कारण मौत हो गई, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं इसकी सूचना परिवारजनों को मिलते ही घर में कोहराम मच गया। आपको बता दें कि मामला ललितपुर थाना अंतर्गत ताल गांव का है, जहां थ्रेसर करवाते समय अचानक से फिसल जाने के कारण युवक की मौत हो गई।
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर तारिक मंसूर को राज्य सरकार द्वारा बीते दिन एमएलसी बना दिया गया। वहीं राज्य सरकार द्वारा वाइस चांसलर को एमएलसी बनाए जाने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर तारिक मंसूर ने विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति को एमएलसी बनाए जाने के बाद कहीं एमयू के छात्रों में खुशी देखी जा रही है, तो कहीं छात्रों द्वारा सोशल मीडिया पर तरह तरह के पोस्ट डालकर टिप्पणी की जा रही है। चांसलर द्वारा जो है वो किया गया, इस्तीफा दिया गया है, क्या पूरा मामला है? देखिए, जब वाइस चांसलर जब जाते हैं, जो प्रोसीजर होता है, जैसे कि आपको मालूम है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गए, तो प्रोफेसर तारिक मंसूर साहब ने आज यहाँ पर जो वाइस चांसलर, पूर्व वाइस चांसलर एक्टिंग प्रोफेसर मोहम्मद गुलेर साहब जो हैं, वो कार्यभार संभालेंगे। और हम आपको बताते चले कि इन अकॉर्डेंस टू विद द स्टैचू 27 स्टैचूज ऑफ द एमयू यूनिवर्सिटी के तहत जो है, तो उसमें ये एज अ वाइस चांसलर अपनी ड्यूटी, हमारे प्रो वाइस चांसलर थे, वो अपनी ड्यूटी एज अ वाइस चांसलर निर्वाह करेंगे जब तक कि हमारे नए वाइस चांसलर यहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के में नया ऑफिस मतलब कि एज्यूम नहीं कर लेते। सर, एमयूवीसी ने फाइनली इस्तीफा दे दिया है सर? जी हाँ, मतलब ये प्रोसीजर होता है, ये कोई मतलब कि वो चीज़ नहीं होता कि रिज़ाइन वैसा होता है, ये एक प्रोसीजर होता है, उसके तहत ये चीज़ें होती हैं। उन्नाव जनपद के एक रिजॉर्ट में समाजवादी पार्टी द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकार पहुंचे, जहां मौजूद नए जिला अध्यक्ष और लोकसभा प्रभारी ने सबका स्वागत किया। वहीं सभी विधानसभा के पूर्व विधायक और प्रत्याशी मौजूद रहे। इस दौरान पत्रकारों द्वारा पूर्व एमएलसी और सपा प्रवक्ता सुनील सिंह साजन से कुछ सवाल भी पूछे गए, जिनका जवाब सपा प्रवक्ता द्वारा दिया गया। उनसे पत्रकारों ने पूछा कि बंगाल और बिहार में जो हिंसा हो रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे। तो उन्होंने जवाब दिया कि केंद्र सरकार को चाहिए कि हिंसा में राजनीति न करे, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे भाईचारा बना सकता है, उसकी उन्हें जरूरत होती है और साथ ही इसमें घी डालने की कोई जरूरत नहीं है। की सदस्यता रद्द हो गई है ओबीसी के बयान पर मोदी के, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? मेरा पहले दिन से ये मानना है कि नीरव मोदी ओबीसी नहीं हो सकती, ललित मोदी ओबीसी नहीं हो सकती। ये सब वो नाम हैं जो देश का पैसा लेके भागे हैं, पिछड़ों का, दलितों का, किसानों का पैसा लेकर के भागे हैं। ये सिर्फ चोर हैं और चोर की कोई जाति धर्म नहीं होता है। अब भारतीय जनता पार्टी तय करे कि देश के चोरों के साथ खड़ी है या देश के साथ खड़ी है। खबर आई बरेली से, जहां सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य पर मुकदमा दर्ज हुआ। भगवान श्री राम के बारे में टिप्पणी करने पर शिकायत की गई थी। भड़काऊ भाषण के आरोप में स्वामी प्रसाद मौर्य पर एफआईआर हुई थी। हिंदू युवा वाहिनी के मारुत त्रिपाठी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। सदर कोतवाली में स्वामी प्रसाद मौर्य पर मुकदमा दर्ज है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ तहरीर दी गई। मामला है आज थाना कोतवाली नगर में हिंदू युवा वाहिनी के मारुत त्रिपाठी के द्वारा एक तहरीर दी गई थी, जिसमें एक जनसभा के दौरान भाषण देने के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा धार्मिक भावनाएं उठाने का आरोप लगाया गया। उस तहरीर के आधार पर कोतवाली नगर में मुकदमा अपराध संख्या 202 धारा 295 पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना की जा रही है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में 7 वर्षीय किशोर के साथ उत्तराकृष्टि दुष्कर्म के मामले में पीड़ित पक्ष को आखिरकार न्याय के मंदिर न्यायालय से घटना से लगभग 1 साल में इंसाफ मिल गया। कोर्ट ने इस मुकदमे का परीक्षण साक्ष्य की तिथि से लगभग 30 दिन के ट्रायल में ही दरिंदे को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामला बहराइच के कैसरगंज थाना क्षेत्र का है, जहां जनवरी 2022 में दोपहर 3 बजे एक 7 साल के मासूम किशोर के साथ आरोपी मुस्ताक पुत्र चमन साई ने, जो उसकी ननिहाल में रहता था, उसे बाग में खरगोश पकड़ने के बहाने ले गया और उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। मासूम ने अपनी आप बीती अपने पिता को सुनाई, जिसके बाद आरोपी की गांव के लोगों की सहायता से उसे पकड़ा गया। मेरा नाम संत प्रताप सिंह है। मैं विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता पॉक्सो। आज विशेष न्यायाधीश पॉक्सो श्री वरुण रोहित निगम द्वारा एक 7 वर्षीय बच्चे के अपराधिक कर्म के कारण अभियुक्त मुस्तफ़ा को आजीवन कारावास और 1.25 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। पीड़ित की आयु मात्र 7 वर्ष थी।
और न्यायालय ने इस मुकदमे का निस्तारण मात्र 1 महीने के ट्रायल में किया और इसके पश्चात आज अभियुक्त को एक आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई।